हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम क्या है? किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का राज्य। और यहाँ का जो राजा है और मंत्री है वो भी कैसे हैं? बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। और इस राज्य में आ गए हैं एक गुरु और चेला। और क्या हुआ है? चेले ने फैसला किया है कि वो इसी राज्य में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा सस्ता है। और क्या किया चेले ने? वो खा खा के बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, पर गुरु उसको अकेला छोड़ के जा चुका है। चलो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. तो क्या हुआ? एक ब्राइट दिन, उज्जवल दिन, एक थीफ यानी कि एक चोर वो ब्रोक इनटू कर गया, मतलब तोड़कर घुस गया एक रिच मर्चेंट हाउस में। मर्चेंट कौन होता है? व्यापारी। तो एक बहुत अमीर व्यापारी के घर में दिन दहाड़े क्या हुआ? एक चोर घुस गया। He had made a hole in the wall and sneaked in. उस चोर ने क्या किया था? एक होल बना दिया था, एक छेद बना दिया था दीवार में, और वो sneaked in कर गया था, मतलब वो अंदर घुस गया था। And as he was carrying out his loot, और जब वो कैरिंग आउट कर रहा था, मतलब लेकर जा रहा था अपनी लूट यानी कि जो लूटा हुआ सामान है वो लेकर जा रहा था, The wall of the old house collapsed. और वो जो दीवार थी उस पुराने घर की, वो क्या कर गई? कोलैप्स कर गई, मतलब ढह गई। On his head, उस चोर के सर पर। And killed him on the spot. और उस दीवार ने किल्ड कर दिया, मार दिया उस चोर को उसी स्पॉट पर, उसी स्थान पर। His brother ran to the king. तो उस चोर का जो भाई था वो भाग के गया राजा के पास and complained. और उसने कंप्लेन की, शिकायत की। Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई परस्यू कर रहा था, मतलब अनुसरण कर रहा था अपनी एंशियंट यानी कि प्राचीन ट्रेड का, ट्रेड मतलब प्राचीन धंधे का अनुसरण कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उस दीवार के कारण क्या हुआ? उस दीवार ने उसकी हत्या कर दी। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये जो व्यापारी है इसी का ब्लेम है, इसी का दोष है। तो क्या आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया कि ये जो चोर का भाई है वो क्या बोल रहा है? उसने ये नहीं बताया है कि मेरा भाई चोरी कर रहा था, गलत कार्य कर रहा था। उसने क्या बोला कि भाई ये जो मेरा भाई है वो अपना एक प्राचीन धंधा कर रहा था, उसका अनुसरण कर रहा था, और इसी के दौरान दीवार गिरी और उस दीवार ने उसकी हत्या कर दी। चलो जानते हैं कि यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग्स पढ़े। ब्राइट मतलब उज्जवल, ब्रोक इनटू यानी कि तोड़कर घुसना, स्नीक्ड इन मतलब अंदर घुस गया, कोलैप्स्ड मतलब ढहना, किल्ड यानी कि मारा गया, स्पॉट का मतलब होता है स्थान, कंप्लेंट मतलब शिकायत की, परसुइंग मतलब अनुसरण, एंशियंट यानी कि प्राचीन, ट्रेड यानी कि धंधा, और ब्लेम का मतलब होता है दोष। तो इस लड़के ने, इस व्यक्ति ने क्या किया है? उस व्यापारी के ऊपर ही दोष डाल दिया है। He should have built a good strong wall. और क्या बोला है उसने? कि उस व्यापारी को एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. आपको पनिश करना पड़ेगा, सजा देनी पड़ेगी, दंडित करना पड़ेगा उस रॉन्ग डूअर यानी कि गुनहगार को, और कंपनसेट करना पड़ेगा, नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी उस परिवार के लिए, क्योंकि एक इनजस्टिस हुआ है, एक अन्याय हुआ है। ये बात कौन बोल रहा है? इस चोर का भाई, कि भाई आपको इस परिवार को इस अन्याय के लिए मुआवजा देना पड़ेगा, नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, ये जो अन्याय हुआ उसके लिए। द किंग सेड, तो राजा बोला, जस्टिस विल बी डन, न्याय बिल्कुल होगा, न्याय ज़रूर होगा, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और उसने उसी पल समन कर दिया, मतलब बुला भेजा उस घर के ओनर को, ओनर यानी कि मालिक को।
When the merchant arrived, जब वो व्यापारी आया, the king questioned him. तो उस राजा ने क्वेश्चन किया, सवाल जवाब किए. What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such your highness. तो उस मर्चेंट ने अपना नाम क्या बोला कि सच एंड सच, अपना एक नाम बताया उसने. कौन कौन से मीनिंग जाने हमने इस भाग में? हमने जाना कि पनिश मतलब सज़ा, रॉन्ग डूअर यानी कि गुनहगार, कंपनसेट करना यानी कि नुकसान की भरपाई करना, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, समन्ड यानी कि बुला भेजा, वरी यानी कि चिंता, क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल करना. तो भाई सवाल किया है राजा ने और जवाब दे दिया मर्चेंट ने. उसने बताया कि भाई मेरा ये नाम है. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस? तो राजा ने पूछा कि क्या तुम तब घर पे थे जब उस डेड मैन यानी कि उस मृत व्यक्ति ने बर्गल करने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश की तुम्हारे घर में? यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, इट फेल ऑन हिम. तो उस व्यापारी ने बताया राजा को कि हाँ महाराज, उसने घर में सेंध लगा ली थी और वो जो दीवार थी वो वीक थी, कमज़ोर थी, तो वो दीवार गिर गई. इट फेल ऑन हिम मतलब वो दीवार उसके ऊपर गिर गई. द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, द वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. तो राजा ने क्या बोला कि ये जो अक्यूज्ड है मतलब ये जो अभियुक्त है वो प्लीड कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? वो मान रहा है कि वो गिल्टी है, दोषी है. अब प्लीड करने का मतलब क्या होता है? प्लीड करने का मतलब दो होते हैं, वैसे तो तीन मतलब भी होते हैं. देखो, एक होता है निवेदन करना, एक होता है अभिवचन करना और एक होता है अपनी बात मान लेना. तो क्या लग रहा है राजा को कि भाई इस अभियुक्त ने मान लिया है कि वो क्या है? गिल्टी है, दोषी है. और क्या मान लिया है? राजा ने क्या बोला कि तुम्हारी उस दीवार ने किल्ड कर दी, मार डाला इस आदमी के भाई को. अब ये राजा भी अजीब नहीं है, इसने ये नहीं देखा कि वो चोरी करने के लिए व्यक्ति घर गया था. उसने तो क्या माना है कि भाई एक व्यक्ति भले ही चोरी कर रहा हो लेकिन उसकी हत्या हुई है, ये बड़ी बात है. चोरी की बात पे तो उसने ध्यान ही नहीं दिया. You have murdered a man. और राजा क्या बोला? तुमने मर्डर कर दिया है, हत्या कर दी एक आदमी की. We have to punish you. हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी. Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. तो उस मर्चेंट ने हेल्पलेस यानी कि असहाय उस व्यापारी ने बोला, महाराज मैंने तो वो दीवार नहीं बनाई थी. वो दीवार किसने बनाई थी अभी हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग्स हैं वो तो पढ़ें. बर्गल मतलब चोरी, वीक यानी कि कमज़ोर, अक्यूज मतलब अभियुक्त, प्लीड्स का मतलब होता है निवेदन करना या अभिवचन करना, गिल्टी यानी कि दोषी, मर्डर्ड मतलब हत्या कर दी और हेल्पलेस मतलब असहाय. तो अभी इस व्यापारी ने बोला है कि भाई ये दीवार मैंने नहीं बनाई थी. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल. और उसने क्या बोला कि ये रियली यानी कि वास्तव में फॉल्ट है, गलती है उस आदमी की जिसने ये दीवार बनाई. ही डिडंट बिल्ड इट राइट. उसने ये दीवार सही तरीके से नहीं बनाई. यू शुड पनिश हिम. आपको उसे दंडित करना चाहिए. हु इज़ दैट? तो उस महाराज ने पूछा कि वो कौन है? माय लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम. तो उस व्यापारी ने बताया कि महाराज ये जो दीवार थी वो बनाई गई थी मेरे पिता के वक्त में. आई नो द मैन. मैं उस आदमी को जानता हूँ. ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ. वो अब बूढ़ा हो चुका है. ही लिव्स नियर बाय. और वो नियर बाय रहता है मतलब पास ही रहता है. तो कौन कौन से मीनिंग पढ़े हमने जाना रियली यानी कि वास्तव में, फॉल्ट यानी कि गलती, नियर बाय यानी कि पास ही. तो बच्चों अच्छी लग रही है ना कहानी? ये राजा बहुत ही अलग किस्म का है, पूरी तरीके से मूर्ख है. इसका न्याय करने का तरीका भी शायद ऐसा ही होगा. ऐसा ही तो है, हमने अभी जाना ना. इसने क्या ध्यान दिया कि भाई चोरी भले ही करने कोई व्यक्ति गया हो पर उसकी हत्या हुई है और इस हत्या के लिए वो सज़ा देना चाहता है उस व्यापारी को. पर क्या वो ऐसा कर पाएगा? जानेंगे हम अगले भाग में. बने रहिएगा मेरे साथ.